नमस्ते और हेल्दी बुढ़ापा में आपका फिर से स्वागत है। आज का विषय उन कई लोगों के लिए बेहद मायने रखता है। 60 साल के बाद मांसपेशियों का क्षय। यह धीरे धीरे आता है। खड़े होने में धीमापन महसूस होता है। टांगों में कमजोरी होती है। वह सीढ़ियां जिन्हें आप बिना सोचे चढ़ते थे अब बोझिल लगने लगती हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साबित किया है कि उम्र के साथ मांसपेशियां बनी भी रह सकती हैं और फिर से मजबूत भी हो सकती हैं जब बाकी लोग हार मान लेते हैं। वो है जापान के अब तक सक्रिय डॉक्टर, 100 साल से भी ज्यादा उम्र के अभी भी कार्यरत, चलते फिरते मरीजों का इलाज करते हुए लिखते और व्याख्यान देते हुए हर दिन नए जोश के साथ डॉ शिगेयाकी हिनोहरा। आपका स्वागत है डॉ जॉन होस्ट। आप अपनी उम्र में भी इतनी ताकत कैसे बनाए हुए हैं डॉ हिनोहरा? धन्यवाद जॉन। लोग सोचते हैं मांसपेशियां फिर से पाना मतलब जिम जाना, भारी वजन उठाना या खास सप्लीमेंट लेना। लेकिन जापान के स्वस्थ बुजुर्गों पर मैंने बार बार देखा है असल कुंजी है खाना ना कि वर्कआउट। आपको ट्रेनर की जरूरत नहीं, ना ही जटिल दिनचर्या की, बल्कि जरूरत है क्या कब और कैसे आप खाते हैं इसका एक सही रिदम। इसलिए आज का एपिसोड शीर्षक के बावजूद एक मिश्रित घटक पर नहीं बल्कि उन 5 खाद्यों पर आधारित है जो बिना व्यायाम के भी बुजुर्गों में मांसपेशियों को फिर से खड़ा कर देते हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा अद्भुत भोजन है जो बाकी सब की तुलना में सबसे प्रभावशाली है, जिसके बारे में हम अंत में बताएंगे। जरूर बने रहें। ये वे खाद्य हैं जिन्हें मैंने दशकों तक खुद खाया है या जिनकी मैं सलाह देता आया हूं। इन्हें खाने से ताकत बनी रहती है, स्वतंत्रता बनी रहती है, चलने की क्षमता, चोट से बचाव और दिमाग एकदम ताजा रहता है। मैं अक्सर 70, 80, 90 की उम्र के मरीजों को फिर से आत्मविश्वास भरा महसूस करते देखता हूँ, न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कसरत बढ़ाई, बल्कि क्योंकि उन्होंने बुद्धिमानी से पोषण लिया। डॉ जॉन मांसपेशियां सिर्फ एक तन नहीं होती, ये उस क्षमता को बनाती हैं कि आप स्थिर रहें, किराने की थैली पकड़ सकें, कुर्सी से उठ सकें, डर के बिना चल सकें। बस यही है असली आज़ादी 60 के बाद भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आज आपकी बात सुनने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भोजन कौन सा है? पहला फर्मेंटेड सोया, खासकर नॉट्टो। इसका स्वाद, बनावट और महक कई पश्चिमी लोगों को अजीब लगती है, लेकिन नॉट्टो जापान में मांसपेशियां बचाए रखने वाला एक जबरदस्त खजाना है। इसमें नैटोकिनेज नामक अनूठा एंजाइम होता है जो परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है और बेहतर सर्कुलेशन से मांसपेशियों में पोषण बेहतर पहुंचता है। यह विटामिन के 2 से भरपूर है जो कैल्शियम को हड्डियों के अलावा कहीं और जमा होने से रोकता है। असली खेल है इसके पूर्ण प्रोटीन प्रोफाइल में। 9 किलो अमीनो अम्ल जो संपूर्ण प्रोटीन बनाए। बुजुर्गों के लिए जिनके लिए भारी प्रोटीन खाना पचाना मुश्किल होता है, नॉट्टो एक गेम चेंजर साबित होता है। साथ ही प्रचुर प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो आपकी पाचन प्रणाली सुधारने में मदद करते हैं और पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिससे आप जो खाएं उसका असर भी बढ़ जाता है। बनावट में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन इसके फायदे सच में इसके लायक हैं। मैं खुद कुछ जापानी बुजुर्गों को जानता हूं जो जीवन भर रोजाना नाट्टो नाश्ते में खाते रहे और आज भी वे अपने 90 के दशक में पहाड़ों पर टहलते हैं। वो कमाल है। और क्योंकि ये किण्वित फर्मेंटेड होता है, ये पाचन के लिए भी बढ़िया माना जाता है। बिल्कुल एक स्वस्थ आंतगट बेहतर अवशोषण का मतलब है। और ये बहुत मायने रखता है क्योंकि अगर आपकी पाचन प्रक्रिया कमजोर है तो आप चाहे दुनिया का सबसे पौष्टिक खाना खाएं, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा। यह सचमुच एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। बहुत से लोग सिर्फ खाने पर ध्यान देते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि उनका शरीर उसे कितनी कुशलता से उपयोग कर पा रहा है। आंत का स्वास्थ्य वाकई कई बुजुर्गों के लिए गुम माता पिता हो सकता है। और यह सोच कि एक चिपचिपी अजीब सी खुशबू वाली फली इतना कुछ कर सकती है, यह सच में खाने के बारे में मेरी सोच बदल देती है। एक बार ट्राई करना चाहिए। अच्छी तरह से हिलाएं, उसमें सरसों या सोया सॉस डालें। स्वाद में थोड़ा समय लगता है लेकिन यह स्थायी ताकत के लिए एक छोटा सौदा है। तो नाट्टो पहले। आगे अगला कौन सा है? दूसरा है सार्डिन या कोई भी छोटी ऑयली मछली। इनमें ओमेगा 3 बहुत होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और प्रोटीन संश्लेषण, नवीन मांसपेशी निर्माण को समर्थन करते हैं। असल में नई मांसपेशी बनती है। सार्डिन में विटामिन डी और कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों की ताकत के लिए जरूरी है।
और बड़ी मछलियों की तुलना में इनमें मैकेरिलियम कम होता है, इसलिए इन्हें बार बार खाना सुरक्षित होता है। जापान में बुजुर्ग अक्सर नाश्ते में ग्रिल्ड सार्डिन खाते हैं, सिर्फ कुछ टुकड़े, लेकिन समय के साथ उसका असर दिखाई देता है, न सिर्फ मांसपेशियों में बल्कि संतुलन, समन्वय और यहाँ तक दिमाग में भी। सार्डिन CoQ10 भी प्रदान करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल कार्य को समर्थन देता है, यानी कोशिकाओं के स्तर पर बेहतर ऊर्जा। इनमें सेलेनियम भी होता है, एक ट्रेस मिनरल जो अक्सर बुजुर्गों में कमी रहता है, और ये एंटीओ नक्सीडेंट सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब बेहतर रिकवरी, मजबूत इम्यूनिटी और रोजमर्रा की गतिविधियों से कम दर्द। और वस्तु यह है संतुलन। यह केवल ताकत की बात नहीं है, बल्कि आप स्थिर कैसे रहते हैं। मुझे पसंद आया। आपने ऊर्जा का भी जिक्र किया। कई बुजुर्ग थकावट महसूस करते हैं, और शायद यह सिर्फ आराम की कमी नहीं, बल्कि कोशिकाओं की ऊर्जा भी है। बिल्कुल, मजबूत मांसपेशियां सुरक्षा बनाती हैं, ये गिरने से बचाती हैं, और ओमेगा 3 तंत्रिका तंत्र को जागरूक रखना मदद करता है, जो समन्वय के लिए जरूरी है। ऊर्जा इस समूची प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सिर्फ एक छोटी टिन सार्डिन की हफ्ते में 2-3 बार मांसपेशियों और मस्तिष्क की लचीलापन को वर्षों तक बनाए रख सकती है। यह सच में बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इसे अपनी मरीजों को उनकी नियमित आदतों में शामिल करने की सलाह दूंगा। अब तीसरा भोजन बताएं। तीसरा है सीवी वीट, यानी समुद्री शैवाल, जो व्यक्तिगत रूप से मेरा भी पसंदीदा है। यह अनोखा लगता है, लेकिन यह वास्तव में एक गुप्त ताकत है। यह मिनरल, मैग्नीशियम, आयोडीन, पोटेशियम से भरपूर है, जो सभी मांसपेशी संकुचन और रिकवरी के लिए बेहद जरूरी है। सीविड थायराइड स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म, चयापचय को नियंत्रित करता है। एक सुचारू मेटाबॉलिज्म लीन मास को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीसैकेराइड्स का भी अच्छा स्रोत है। ये सूजन कम करते हैं और लाभकारी आंत बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। यह एक दोहरा फायदा है, कम विघटन, ज्यादा निर्माण। सीविड हार्मोनों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करता है, खासकर उन्हें जो ऊर्जा और मांसपेशी टोन से जुड़ते हैं। यह सूजन रोधी, उम्र रोधी और हैरान करने वाली रूप से बहुमुखी है। आप इसे सूप, सलाद या साइड डिश में भी खा सकते हैं। मैं हमेशा सीवीड को सजावट समझता था, लेकिन आप कह रहे हैं कि यह गहराई तक पुनर्स्थापित करने वाला है। हाँ, और मुझे एक बात महसूस हो रही है। आपने अब तक जो कुछ भी बताया है, वो सिर्फ सुपरफूड नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसमें परंपरा, लय और खाने में वास्तविक उद्देश्य है। समुद्री शैवाल, सीवीड भले ही दिखने में खास नहीं हो, लेकिन यह मूलभूत होता है। बिल्कुल, और खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो बहुत विविध भोजन नहीं खाते, समुद्री शैवाल प्रमुख पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। यह सौम्य, शक्तिशाली और पूरी तरह प्राकृतिक है। न कोई साइड इफेक्ट, न कोई समायोजन की जरूरत, और आपकी थायराइड, आपकी चयापचय की इंजन इसे प्यार करती है। ठीक है, हमारे पास अब है नाट्टो सार्डिन्स, समुद्री शैवाल। अब आइए चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4, तिल के बीज, सेसम सीड्स। ये छोटे लेकिन जबरदस्त होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और स्वस्थ वसा से भरपूर तिल के बीज मांसपेशियों और जोड़ों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। इनमें सेसमिन नामक यौगिक होता है, जो लिवर डिटॉक्स और हार्मोन संतुलन में मदद करता है, खासकर बुजुर्गों में। तिल के बीज पौधे आधारित प्रोटीन और लिग्नानों के भी अच्छा स्रोत हैं। ये प्राकृतिक यौगिक ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं, वही नुकसान जो मांसपेशियों को तेजी से कमजोर बना सकता है। और ये किसी भी चीज में आसानी से मिल जाते हैं। स्टिर फ्राइज, चावल, सलाद, बस दरदरा पीस कर छिड़कें। आप पीसे तिल को मिसो पेस्ट में मिला सकते हैं, या गरम दलिया पर टॉपिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्वाद हल्का है, लेकिन फायदे लंबे समय तक रहते हैं। और यह गतिशीलता, मोबिलिटी का समर्थन करता है, क्योंकि यह जोड़ों, टेंडनों और उन ऊतकों को पोषण देता है जो आपको जोड़ कर रखते हैं। यह मेरे लिए नया है। मैंने तिल का तेल तो इस्तेमाल किया है, लेकिन बीजों पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। और कोशिकीय स्तर पर मांसपेशियों की उम्र को कम करने का विचार, यह हम थोड़ी ही सुनते हैं, लेकिन पूरी तरह समझ आता है। पूरा बीज फाइबर और मिनरल देता है। तेल भी उचित मात्रा में फायदेमंद है, लेकिन बीज सबसे अधिक असर देते हैं, खासकर जब ताज़ा पीसे हों। ये उन आसान चीज़ों में से एक हैं जिन्हें शामिल करना सरल और अक्सर अनदेखा होता है। हर चम्मच एक रोकथाम की क्रिया है, वही प्रकार की दैनिक दवा है
जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। अब हम पहुंचे हैं पांचवें उस पर जिसे सभी इंतजार कर रहे थे। मेरी भी क्यूरियोसिटी बेहद थी। आपने कहा कि यह ज्यादातर लोगों को चौंका देता है। वह क्या है? नंबर 5, शकरकंद स्वीट पोटैटोज। ये मीठा है लेकिन मजबूत। आप इसे भून सकते हैं, मैश कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, मसाला मक्खन या क्रीम के साथ मिला सकते हैं। विशेष रूप से ओकिनावा में मिलने वाला बैंगनी शकरकंद, ये जटिल कार्ब्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पाचन तंत्र के लिए सौम्य होते हैं और मांसपेशियों की मरम्मत के लिए स्थिर रक्त शर्करा बनाए रखते हैं। शकरकंद में बीटा कैरोटीन और एंथोसाइनिन जैसे यौगिक होते हैं जो सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ते हैं। ये केवल ऊर्जा नहीं देते, ये उन कोशिकाओं की रक्षा भी करते हैं जो उसे बनाती हैं। ये लेप्टिन और ग्रेलिन भूख और संतुष्टि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे बुजुर्गों को संतोष मिलता है बिना ज़रूरत से ज़्यादा खाने के। ये बहुत संतोषजनक होते हैं। जापान में कई बुजुर्ग इसे थोड़े समुद्री नमक के साथ स्टीम करके खाते हैं या दोपहर के नाश्ते में ठंडा खा लेते हैं। ये स्वादिष्ट ऊर्जा देने वाले और वृद्ध लोगों को स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करते हैं बिना किसी वंचना के। इनमें मौजूद प्रतिरोधी स्टार्च रेजिस्टेंट स्टार्च स्वस्थ आंत बैक्टीरिया को खिलाता है, जिससे पाचन प्रतिरक्षा और रिकवरी के लिए एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनता है। ये बेहद बहुमुखी हैं। आप इन्हें पत्तेदार सब्जियों, टोफू, मछली के साथ खा सकते हैं या सादी ही ले सकते हैं। इनकी क्षमता संतुष्ट करने, पोषण देने और ऊर्जा को स्थिर करने की उन्हें लंबी उम्र का एक अनकहा हीरो बनाती है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने हमेशा शकरकंद को आराम देने वाले भोजन के रूप में देखा है, लेकिन आपने उसे मांसपेशियों, दिमाग और पाचन तंत्र के लिए भोजन के रूप में पुनर्परिभाषित कर दिया है। बिल्कुल सही तरीके से चयनित और समय पर सेवन करने पर कार्ब्स बुजुर्ग शरीरों के लिए सबसे शक्तिशाली उपचार आहारों में से एक हो सकते हैं। यह संख्या की बात नहीं है, यह भोजन का संदेश है। शकरकंद कहता है आप सुरक्षित हैं, आपका साथ है, आप फिर से मजबूत बन सकते हैं। यह एक ताज़ा दृष्टिकोण है, क्योंकि अक्सर बुजुर्गों को कम कार्ब, कम कैलोरी और कम खाना खाने की सलाह दी जाती है और इसी में उनकी पोषण की कमी हो जाती है। मांसपेशियां तब बढ़ती हैं जब शरीर संतुलन में होता है, कमी में नहीं। और मुझे लगता है कि आप बहुत से श्रोताओं के लिए इस चर्चा को फिर से फ्रेम कर रहे हैं। ये काटने की बात नहीं है, ये चुनने की बात है। ऐसा भोजन चुनना जो शरीर के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। सही कहा। ये 5 खाद्य पदार्थ, नट्टो, सार्डिन्स, समुद्री शैवाल, तिल के बीज और शकरकंद नॉर्थ जापान में अजीब नहीं हैं। ये मूल खाद्य हैं और इन्हीं ने बुजुर्गों को 90 वर्ष से ऊपर भी मजबूत, तेज और सक्रिय रखा है। न कोई व्यायामशाला, न कोई प्रोटीन पाउडर, बस प्रकृति लय और निरंतरता। कितना शक्तिशाली है यह! सेशन समाप्त करने से पहले अगर कोई श्रोता इस सप्ताह सिर्फ एक बदलाव कर सकता है, तो वे कहाँ शुरुआत करें? नाश्ते से शुरू करें। अपने सुबह के भोजन में इनमें से किसी एक तत्व को शामिल करें। शायद एक चम्मच कच्चा तिल का पाउडर या एक छोटा टुकड़ा ग्रिल्ड मछली। इसे शरीर को संकेत देने के लिए इस्तेमाल करें, हम ताकत बना रहे हैं। और इसे निष्ठा और उद्देश्य से करें। बैठकर खाएं, सांस लें, धीरे धीरे चबाएं। भोजन को बहाली का अनुष्ठान बनाएं। जापान में हम इसी तरह खाते हैं और इसलिए हमारे बुजुर्ग खिलते हैं। और इसके साथ आपके कोई अंतिम शब्द डॉक्टर हिनोहरा नाश्ते से शुरू करें। धन्यवाद।